नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेश से गांव, शहर और राजनीति एपिसोड में आज का हमारा एपिसोड है नशा से संबंधित और उड़ता हुआ हिमाचल। पहले कहते थे कि उड़ता हुआ पंजाब, अब उड़ता हुआ हिमाचल। ऐसे कई किस्से जो है हमारे किन्नौर में देखने को मिला है। चिट्टा से लेकर चिट्टा इतना गंभीर हो चुका है और नशा जो किन्नौर में दिन प्रतिदिन फैल रहा है या हिमाचल में फैल रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है। और बड़ी दुख की बात है। और पिछले 31 दिसंबर को भावनगर में एक वारदात हुआ था। बहुत लोग जश्न में नए साल का जश्न मना रहे थे और रात को जो है कुछ युवक भिड़ गए और इसमें हमारे सुंगरा गांव से युवक था जो घायल अवस्था में पाया गया। और उन्हें जब चंडीगढ़ ले गए, पीजीआई ले गए, तो आज पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बड़ी विडंबना की बात है और यह कारण भी नशे का रहा है। अगर हम, हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे नशे से दूर रहते तो वो ऐसा वारदात होता नहीं और उनका घर अंधेरा होता नहीं। ऐसे कई मुख्य कारण हैं। हिमाचल किन्नौर के सर्वे के अंदर में एक रिसर्च किया गया है। निचार एरिया के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर 29 महिलाएं विधवा हो चुकी है। मुख्य कारण जो उनके परिवार थे वो नशे में सम्मिलित रहते थे। वो जरूरी नहीं कि वो हैवी डोज कर लेकर जो है उनकी जो है देहांत हुई होगी। किसी न किसी घटना से या एक्सीडेंट होकर या वारदात होकर अपने आप को उन्होंने जान गंवाई। बहुत ही गंभीर विषय है। अगर आने वाले समय में हम संभल नहीं पाए तो बहुत चिंतनीय विषय है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आदरणीय गब्बर सिंह जी, जो एक बेबाक पत्रकार है, चीफ क्राइम रिपोर्टर हिमाचल प्रदेश, लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। और श्री लोकेंद्र वैदिक उनके बड़े भाई, चीफ रिपोर्टर, लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। दोनों की पत्रकारिता हिमाचल के अंदर में एक अलग से है और भ्रष्टाचार के खिलाफ, नशा के खिलाफ और महिला उत्थान के लिए, समाज उत्थान के लिए दिन रात जो है दोनों भाई मिलकर काम कर रहे हैं। और ऐसे जो हमारे सम्मानीय आज के पत्रकार जुड़े हैं उनको शत शत नमन करते हुए हमारे पेज का सौभाग्य है कि वो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे हिमाचल के लिए, किन्नौर के लिए बहुत चिंतनीय विषयों को लेकर। और हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में मनीष कास्त्रो, ये भी पत्रकार है, यूनाइटेड यूथ फॉर सोशल वेलफेयर और मीडिया कंसल्टेंट और फाउंडर मेंबर। और ये फर्स्ट वर्डिक मीडिया के पत्रकार है। तो विषय हमारा नशा से संबंधित। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे अतिथियों से, दोनों को मंच पर बुलाते हैं। लोकेंद्र साहब, आपका स्वागत है हमारे किन्नौर पेज में। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, गब्बर सिंह हमारे जो दूसरे अतिथि है उनको भी बुलाते हैं, आपके छोटे भाई। महोदय गब्बर सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे पेज में जी। किन्नौर अब तक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे कि उड़ता हुआ हिमाचल और उड़ता हुआ पंजाब, पंजाब के बाद हिमाचल, और हिमाचल पूरे चपेट में आ चुका है हमारे नशे के अभियान में। हमारे युवा और युवतियां भी इसमें, कोई बड़ी विडंबना वाली बात नहीं, हमारी युवतियां भी इसमें सम्मिलित हो चुकी है। तो गब्बर सिंह सर, गब्बर सिंह जी, आपसे थोड़ी सी एक पर्सनली चीज को जानना चाहेंगे। वैसे तो नाम जो आपका गब्बर सिंह है डराता था, मतलब बच्चे बच्चे फिल्मों के हिसाब से कि सो जाओ अब गब्बर आने वाला है। तो सर, आज के जो पत्रकारिता में लोग अब डरते होंगे कि अब जो है संभल जाओ, गब्बर आने वाला है। जी। जी जी। नेगी जी, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके इस चैनल को धन्यवाद देता हूं। हम अक्सर देखते रहते हैं कि आप
बहुत सारे सामाजिक मुद्दे उठाते रहते हैं, कुछ लाइव स्ट्रीम के माध्यम से, कुछ लिख कर, जो कि हम तक भी पहुंचते रहते हैं। हम उनको देखते रहते हैं कि भाई आपके जो मुद्दे होते हैं वो बिल्कुल समाज को छू कर निकलते हैं। मानो कि भी आप समाज के बीचों बीच में ये सब देख रहे हैं और उन मुद्दों को आप उजागर कर रहे हैं। रही बात, जैसे आपने एक शोले वाले गब्बर का जिक्र किया, या मेरा है कि बस चलो ठीक है, एक सोच एक सोच लोगों की ये रहती है कि मेरा नाम गब्बर सिंह है, या कुछ एक लोग मुझे सोचते हैं कि गब्बर सिंह, जैसे पहली बार कोई सोचता है कि यार गब्बर सिंह, यार ये तो भाई बड़ा गुंडा सा होगा या बदमाश टाइप का होगा, जो एक धारणा बनी रहती है। ये हमारे कर्म दर्शाते हैं, नाम से नहीं। आदमी बड़ा वो कर्म से बड़ा होता है कि भाई हमने इस समाज के, हमने तो एक बीड़ा उठा कर रखा है नहीं जी। जैसे कि समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार है, नशे का है, आप आए दिन खुद ही देख रहे हैं। तो ये नाम से नहीं, हमें कर्मों से ही हमारी पहचान की जा सकती है। जी। जी, बिल्कुल सही कहा है कि नाम से नहीं कर्मों से पहचान होती है। और आप दोनों का बिल्कुल जो शक्ल सूरत है सेम टू सेम है, लेकिन दाढ़ी का फर्क है। लेकिन कईयों को पहचानने में दिक्कत आती होगी असल में जो है चीफ क्राइम जो है गब्बर कौन है। ऐसे में कहीं गलती से इनके ऊपर पाला पड़ गया, लोकेंद्र जी को भी बड़ा भारी पड़ेगा। मैं इस विषय में एक बात आपको, जैसे जी पर्सनल बात है। एक्चुअल जी में जी मेरा नाम गब्बर सिंह होके मैं थोड़ा सा शांत स्वभाव का हूँ। जी जी। नाम गब्बर सिंह है, लेकिन जो मेरे बड़े भाई है वो थोड़े से उग्र स्वभाव के रहते हैं। वो विषय, वो कारण क्या है, वो कभी दोबारा बात करेंगे इस विषय में कि वो कारण क्या है, किस तरह क्यों है इस तरह। जी। जी लोकेंद्र सर, जानना चाहेंगे पत्रकारिता में दोनों एक ही चैनल के अंदर में काम करते हैं, तो दोनों को एक साथ चलते हैं कि या फिर अलग अलग रूट होता है आप दोनों का? जैसे जो बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं, जैसे नशे को लेकर या कोई, हमने आपको कुछ समय पहले से हम पंचायतों के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, वहां हमारा साथ रहता है। कई बार जैसे कभी हमारा अलग अलग काम पड़ जाता है तो गब्बर सिंह वैदिक अपनी ओर चले जाते हैं और मेरे दूसरे रास्ते। फिर वहां पर हम सिंगल फेस, हम पत्रकारिता करते सिंगल फेस अपना मोबाइल से कर लिया और वो रिकॉर्ड कर दिया। अगर कोई मिल जाए तो हम दूसरा खड़ा कर देते, भाई आप कैमरा पकड़ो, मैं वहां पे कवर करता हूँ। लेकिन 90% आज तक ये देखा गया है कि हम ये वर्क साथ ही करते हैं दोनों मिलके। अब जैसे जी पहले पत्रकारिता की, जैसे हम इस फील्ड में, आप तो भली भांति जानते हैं, पेपरों के लिए खबर हम बहुत पहले से देते थे, या सोशल जो समाज के मुद्दे हैं सोशली, वो हम बहुत पहले से उठा रहे हैं, लगभग 5-6 सालों से। और फिर कुछ समय से हमने एबीडी न्यूज, अखंड भारत दर्पण, एक आने का चैनल है, उनके लिए हम काम करते थे। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कहां से आया, जब मुगलसराय लैंडस्लाइड होता है 11 अगस्त 2021 में। आपने भी कुछ दिन बाद मुझे अपने चैनल पे बुलाया था कि भाई आखिर क्या होना चाहिए, क्यों ऐसे हादसे हो रहे हैं। उस समय एक प्रण लिया है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर 41 लोगों की मृत्यु हो जाती है उस दुर्घटना के कारण, जी हमने जब अपने पिताजी की बॉडी को देखा, किस हालात में मिले, कट पीस मिले हमें, उस दिन एक बीड़ा उठाया। जितने भी समाज की बुराइयां हैं, जितनी ऐसी कुरीतियां हैं कि हम इसके लिए लड़ेंगे, वो चाहे नशे को लेकर हो, वो चाहे आपका भ्रष्टाचार को लेकर हो, कोई भी मुद्दे हो, उस दिन हमने ठान लिया कि हम समाज के लिए कुछ करके जाएंगे, कुछ करेंगे और करते रहेंगे। जी। जी सर, दिखता भी है आप दोनों में वो चीजें, क्योंकि सोशल मीडिया में हम रहते हैं और हिमाचल के अंदर में आप दोनों की पत्रकारिता बिल्कुल अलग है। और गांव के पंचों से सामना करना, और चाहे वो राजनीति से सामना करना, इतनी कोई बड़ी वो नहीं है, क्योंकि आपको अपने कहते हैं ना कि जान हथेली पर लेकर चलना है। आज के टाइम में तो आपको तो पता है कि चौथा स्तंभ कहते हैं, लेकिन चौथा स्तंभ इतना स्वतंत्र नहीं है। आप इस पर कहना चाहेंगे सर, लोकेंद्र सर, क्या
जो पत्रकारिता जो स्तंभ है, जो हमारा चौथा है, क्या स्वतंत्र है? देखिए जी, जब से हम काम कर रहे हैं ये स्वतंत्र नहीं है। जब से हम लगभग फादर के एक्सीडेंट के लगभग 2-3 महीने के बाद, इससे पहले हम न्यूज प्लस टीवी चैनल में हुआ करते थे, हम 100 किलोमीटर दूर भी गए और वहां भी हमने एक ये छवि बनाई कि सही को सही दिखाना, गलत को गलत दिखाना, सामने चाहे कोई भी हो। 17 जून 2022 के बाद हम लोकल न्यूज ऑफ इंडिया में वर्क कर रहे हैं। हमने जैसे बहुत सारी विषमताएं हैं, बहुत सारी ऐसी बुराइयां समाज के अंदर, जैसे जातिवाद को लेकर हमने मुद्दे उठाए, तो बहुत सारे लोगों के फोन आते, यार रहने दो, ऐसे मत काम करो, ऐसा नहीं वैसा नहीं। वो लोग चाहते हैं कि उनकी गुलामी में जाकर पत्रकारिता करें। जैसे हमने लगभग 24 नवंबर 2022 या 25 नवंबर, जो हमने चिट्टे की एक खबर उठाई थी, समझना और परखना और विचार करना इस विषय में। हमें कॉल आता है, चिट्टे वाला लड़का जब चिट्टा मांगने चिट्टे व्यापारी के पास जाता है, ब्रॉ पंचायत का मामला है। जब हम वहां जाते हैं, कवर करते हैं, तो वहां पर वो जब हमने पूछा, जी हाँ जी क्या है, मसला क्या है, हमने लाइव कवरेज की, तो उसने कहा कि 2-3 बार कहा, भाई ठुल्ले पैसे लेते हैं। मुझे पता नहीं था ठुल्ले किसको कहते हैं। मैंने बार बार, भाई ठुल्ले क्या होता है? जी पुलिस वाले। फिर उसने कुछ लोगों के नाम बताए, और जब ये खबर वायरल होती है तो बहुत सारे हमारे को फोन आते हैं, पुलिस जी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं डालना चाहिए, आपने ये खबर क्यों लगाई। अब वो हमारे ऊपर दबाव डाल रहे कि भी ऐसी खबरें मत लगाओ। या कोई और भी इस पत्रकारिता से जुड़े हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे ऐसे मामले हुए हो चुके अभी तक। जैसे हमने आवारी आवाज जी जी जी, आ रही आ रही। तो जी ऐसी खबरें मत लगाओ, बोले जी वो तो पहले एडिक्ट है। हम मानते हैं कि वो पहले एडिक्ट है, वो नशा यूज कर रहा है। जो उसने नाम बताए, तो किसी हिसाब से तो उसने नाम बताए होंगे उनके, 4-5 जी लोगों के नाम। उसके बाद हमारे ऊपर बहुत ऐसी प्रताड़ना हुई, और यहाँ तक रामपुर पुलिस, चाहे गातखाना पुलिस, मौके की तलाश में कि कब जैसे इनको लपेटा जाए। आज आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे समाज की बुराइयां हो, चाहे नशे हो, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं इन बुराइयों को दूर करने के लिए। अगर 1857 में मंगल पांडे क्रांति नहीं करते अंग्रेजों के खिलाफ, वो विरोध नहीं करते अंग्रेजों का, तो 1947 में भारत देश को आजादी ना मिलती। फिर जब कुछ मामले में हमें रामपुर बुलाया गया, तो एक पुलिस अधिकारी कहते, बड़े आए, बोला तुम नशे दूर करने वाले, ऐसे ही नशा दूर होता? बोला जाओ, बोला पंजाब जाके दूर करो। कहा तो ऐसा हुआ। हमें पता है चिट्टा कौन बेच रहा है रामपुर आसपास ब्रॉजघाट थाना चाची के क्षेत्र में, हमें एक एक आदमी का पता है, लेकिन करें कहा क्या, किसको बताएं? वहां पर वो विडंबना है। यहाँ पर कुछ एक हमारे पत्रकार बंधु, चलो बोलने की बात है, हमने मुद्दे उठाए, घोटाले को लेकर उठाए, खनहरी के मुद्दा उठाया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उधर बोलते जी हाँ जी इनके ऊपर आप केस करो, या कोई और मुद्दे उठाए, जो क्या घोटाले के, पंचायतों के घोटाले उठाए। अब एक मामला हुआ था, आपने देखा होगा, तो रामपुर में एक नकली सीबीआई था, उधर नामजद मेरे नाम से कंप्लेंट की है, लोकेंद्र सिंह वैदिक सीबीआई एक साथ मिला है। अच्छा। ऐसे ऐसे जो आपने पत्रकार को, ये स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र क्योंकि आज के पत्रकारों को सब अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे कोई भी हो। वो ये चाहते कि उनके हिसाब से पत्रकारिता करें, उनके हिसाब से खबरें लगाएं। हमने कोंगज पंचायत का मामला उठाया, अरसू पंचायत का मामला उठाया, बहुत सारे षड्यंत्र हुए। कई बार हमें गातखाना थाने जाना पड़ता है, कई बार रामपुर थाने जाना पड़ता है। हमने जैसे मर्डर के केस उठाए, हमने उजागर किए। हमने के बहुत सारे ऐसे हैं जो आपने कहा कि आज की स्वतंत्र जो पत्रकार है स्वतंत्र नहीं है। नेता भी चाहता है कि उसके हिसाब से खबरें लगाए, अधिकारी भी चाहता है कि उसके हिसाब से खबरें लगाए। ये है जिसमें मेरा वक्तव्य।
बिल्कुल बिल्कुल सत्य है सर, क्योंकि आज की पत्रकारिता, आप तो ग्राउंड में काम करते हो, आपको तो झेलेंगे। मैं तो यहाँ बैठकर स्टूडियो में रहता हूँ, तो मुझे भी दिक्कतें होती है, जबकि मैं फील्ड जाता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी। बड़ी हैरानी की बात है। तो चलिए, जब तक जुनून है, जब तक संस्कार है, और जब तक भारत माता का आशीर्वाद है और इस धरती का नमक खा रहे हैं, हम जो है कोशिश करेंगे हमसे कोई गलती ना हो, हमसे कोई समाज में इस प्रकार का कोई अलग से काम ना हो जिससे समाज को ठेस पहुंचे। चलिए, एक यहाँ पर एक कमेंट आया हमारे इंजीनियर अर्जुन जी का। ये कहते हैं कि आदरणीय राम भगत जी, लोकेंद्र भाई और गब्बर भाई को नमन, आपको भी नमन। आप सभी ऐसे निस्वार्थ भाव से समाज को जागृत करते रहे, ये जज्बा सभी में नहीं होता। आप सभी के जज्बे को सलाम। ऐसे समय में जब परिवारों में दूरियां बढ़ रही है, लोकेंद्र भाइयों का आपसी प्रेम, सत्कार और समन्वय अनुकरणीय है। बिल्कुल सही बात है सर। आपको अर्जुन नेगी ईश्वर बहुत तन बहुत मन धन धन्यवाद से करना चाहूंगा। भरपूर नेगी सामर्थ्य साहब, प्रदान करें। जी। नेगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन नेगी जी ये हमारे परम मित्र भी है, हम साथ में हम प्रोजेक्ट में काम भी करते थे। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और बहुत अच्छे लेखक भी है, बहुत अच्छे कवि भी है, बहुत अच्छे राइटर भी है, और हमारे कवि संगठन से किन्नौर से भी जुड़े हैं। तो मुद्दों पर आते हैं। मुद्दे पहला तो हमारा था कि क्या पत्रकारिता स्वतंत्र है? तो बिल्कुल नहीं है, कहने के लिए चौथा स्तंभ है। और यहाँ पर ये बात सही है कि जो रूटीन की खबरें हैं, आप एसडीएम साहब का ये काम था, आज नेताजी का ये काम था, आज इसका इनॉग्रेशन होना है, ये काम पत्रकारिता में होता रह रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समाज में जो अलग से बीड़ा है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे आप दोनों भाई कर रहे हैं, तो आप दोनों को शत नमन इस पेज के द्वारा। अब मेन चीजों पर आते हैं सर। पिछले कुछ दिन पहले मैंने सुना कि किन्नौर के सांगला में ओवरडोज, चिट्टा के ओवरडोज से जो है युवक जो है मर गया। और ऐसे ही कई किस्से सुनने में आया कि रामपुर के अंदर में। तो मोदी जी, सबसे बड़ा जो गिरोह कई सालों से मैं देख रहा हूँ, डीएसपी साहब रामपुर के बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो पकड़ते रह रहे हैं, और मुजरिम मिलते कभी इधर अपडेट देते रहते हैं, उनका अपडेट मैं देखता रहता हूँ कि आज यहाँ पकड़ा, आज वहां पकड़ा। लेकिन एक वीडियो है आपका बनाया, उस वीडियो के द्वारा जानेंगे। वो कहते हैं कि आखिर में वो जो है, जो बड़ा गिरोह आ क्यों नहीं रहा? एक वीडियो सर आपके समक्ष। प्रशासन से, सरकार से, आम जनता से बताएं इस बारे में। देखिए सर, हमें तो पता नहीं है कि कौन क्या करता है, लेकिन हमारे जो भतीजे ने बताया, बाबू नेगी ने बताया है कि जो नाम है तो शायद उसको पता होगा, पता है इसीलिए उसने बताया, क्योंकि इसके चपेट में है ये जो भी ये नशा कर रहे हैं। हम तो पुलिस से ये चाहेंगे कि उनके साथ कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त उनको सजा दिया जाए। और ना मैंने देखा सर कि जो चिट्टा पकड़ते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएंगे आप, तभी जाके जी आगे ये चिट्टे के खिलाफ जो है, जो कारोबारी बैठा है ऊपर सबसे बड़ा, वहां तक पहुंच पाएंगे। मैं तो ये चाहूंगी कि वो जो कारोबारी ऊपर बैठा है वहां पे, जो चिट्टा का कारोबार कर रहा है, उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए सर जी। तो बड़ी विडंबना इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो हमारा किन्नौर जो है, हमारे किन्नौर में देखिए सर, कुछ चीजें हमारे को छूट है और वो अलाउड भी है, हम लोग यूज भी करते हैं। जैसे हमारे फ्रूट्स होते हैं, हमारे चुल्ली बेमी के फ्रूट्स है, हमारे देव समाज में हमारा चलता है, उसको यूज करते हैं, वो लिमिटेशन है। लेकिन पिछले 1 साल से या 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ, हमारे किन्नौर में चिट्टा पहुंचना हमारे लिए बहुत गंभीर का विषय हो गया। किन्नौर की बात कर रहा हूँ, रामपुर बाद में लेते सर। अब ये बड़ी विडंबना की बात होगी कि किन्नौर तक कैसे पहुंच रहा है। क्या ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई है, अब हमारा मंडी भी बन गया है, अब ये इनके द्वारा हो रहा है, क्योंकि मंडी अब सेब का हमारा मार्केटिंग टापरी में आ चुका है। क्या मंडी में कोई ऐसा सम्मिलित हो रहा है जो सेब सीजन में आ रहा है और वहां के लोगों को वो कर रहा है? तो कहीं ना कहीं जो है किन्नौर में पहुंचने का थोड़ा सा आप बताएंगे सर, ये किन्नौर तक कैसी सप्लाई हो रही है? क्या ये रामपुर से ही टच हो रहा है, या फिर अब जो किन्नौर में कोई बैठे होंगे? मैं गब्बर सिंह जी से जानना चाहूंगा। गब्बर सिंह सर। नेगी जी, जैसे अभी आपने वीडियो दिखाया, वीडियो में जो हमारे किन्नौर के ही है, जो सराहन में रहते हैं, कांता नेगी जी, हमने इनको कवर किया था।
जी इन्होंने मुद्दा उठाया था कि भाई ये जो चिट्टा है, इनकी जो आवाज थी कि भाई रामपुर में ही तो नहीं बन रहा है ये, न कि किन्नौर के किसी क्षेत्र में बन रहा है। जी अगर चिट्टा हमारे क्षेत्र में अगर पहुंच रहा है तो बाहर से पहुंच रहा है ना। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जैसे हमारे जो बॉर्डर है, ठीक है जी, वहां पर जब तक बिल्कुल कड़ी से कड़ी सख्ती ना की जाए, तब तक इस चिट्टे जैसी भयंकर बीमारी से हम लोग निजात नहीं पा सकते। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात जी। थोड़ा सा एक बात इसी में रखूं सर। जी जी जी। आपने बॉर्डर की बात की सर, बॉर्डर की बात करते हैं तो सबसे पहला मैं यहाँ पर हमारे किन्नौर प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि भले ही आप हमारा आते जाते जो है आते जाते डेली जो है आप जो हमारा चेक कीजिए, हमारा जो बॉर्डर में जो चौड़ा गेट के पास पुलिस बैरियर है, बैरियर से अंदर एंटर ही नहीं होगा तो किन्नौर में चिट्टा कहाँ पहुंचेगा, ये सोचने वाली बात है। अगर हम बैरियर में पूरी तलाशी हो और एक आगे जो जो गिरोह तक एक दहशत फैलाए कि वहां पर इस प्रकार का पकड़न होता है, तो शायद जो है किन्नौर में एंटर नहीं हो सकता है। मैं आपके जी चौरा की बात करूं जो आपने अभी तक की, कि जैसे आपका चौरा का जो बैरियर है, किन्नौर तो खुशकिस्मत है कि भी आपका एंट्री सिर्फ एक जगह ही है। अगर वहां पर सख्ती के साथ चेकिंग की जाए तो हम कम से कम अपने किन्नौर को तो बचा सकते हैं, जो कि हमारे हिमाचल का सुंदर है। हर क्षेत्र में, चाहे संस्कृति के क्षेत्र में बोलो, चाहे किसी भी एंगल से देखो, कम से कम हम उसको तो बचा सकते हैं। नंबर एक मुद्दा ये। नंबर दूसरी बात जो आपने की कि भाई जैसे हमारे और भी नशे हुआ करते थे, कि भाई जो देव समाज से जुड़े हैं, ठीक है। मैं इससे पहले कहना चाहूंगा कि नशा तो कोई भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्ग जैसे मदिरा का सेवन करते हैं या करते आ रहे हैं, ठीक है, उनकी एक लिमिट थी। लिमिट के अंदर रह के उस नशे को करते थे और आनंदित होते थे, अपना नाच गान करते थे शादी ब्याह में। लेकिन जैसे ये चिट्टे जैसा जो ये नशा हमारे समाज में, चाहे किन्नौर हो, चाहे रामपुर हो, चाहे हिमाचल का कोई भी क्षेत्र हो, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई है, जब हम भी स्टार्टिंग में देखते थे कि भाई चिट्टा चिट्टा चिट्टा, ये चिट्टा है क्या बीमारी है। अब जैसे पहले पहले किसी को पकड़ा, उसको पकड़ के उसके ऊपर उसको कुछ समय के लिए जेल में डाला, फिर वो अपना बेल करके बाहर निकल जाता है। मैं किन्नौर अब तक के सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी जो चिट्टे की जो विडंबना है, वो ये है कि जो हम कानून के दायरे में, कानून में इसके लिए कोई सख्त प्रावधान नहीं है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ पर जगातखाना में एक दो लोग थे जो चिट्टे का व्यापार करते थे और चिट्टे का सेवन करते थे। अब उनका कुछ समय के लिए जेल होगी, जैसे जेल से छूट गए, उनको पता है कि भाई मैं चिट्टे का व्यापार करूंगा, मैं चिट्टे बेचूंगा, इसमें आमदनी भी अच्छी है, मैं अंदर जाऊंगा तो बाहर निकल आ जाऊंगा। इसके लिए तो सबसे पहले जो हमारे जो एडवोकेट भाई है, जो बार यूनियन के जो लोग हैं, उनको सबसे पहले इसके लिए सख्त से सख्त एक प्रण लेना होगा, एक कि भाई अगर कोई चिट्टे का व्यापारी पुलिस पकड़ कर लाती है तो उनके लिए हम केस ना लड़े। अब देखिए जैसे पुलिस तो दिन रात मेहनत कर रही है, गश्त कर रही है, गश्त लगा रही है और चिट्टे के व्यापारियों को, तस्करों को पकड़ रही है। अब फिर दूसरी बात इसमें, चिट्टा को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रशासन ही नहीं और ना ही हमारा पुलिस ही दोषी नहीं है। चिट्टे को, जैसे चिट्टे का जो हमारा यहाँ पर फल फूल रहा है, मैं फिर से कहता हूं कि चाटी, ब्रो, जगातखाना एक चिट्टे का एक हब सा बन चुका था। लेकिन जैसे हमने ये जो भावुक नेगी वाले को कवर किया, उसके बाद जैसे उसने नाम कुछ उजागर किए, उसके बाद कुछ शांति है। यहाँ पर क्या हो गया था, चाटी की बात मैं करूं, शाम को 3-4 बजे के बाद माहौल इतना खराब हो चुका था, जो वहां पर माता बहने या कोई अन्य अन्य जो लोग युवा है, उनको चलना मुश्किल हो गया था। वो कि गैंग बना कर रहते थे,
उनकी जो गैंग रहती थी, उनका जो भाषा शैली, ना उनको कोई बात करने का ढंग रहता था, वो नशे में चूर रहते थे। ठीक है जी, उन्होंने माहौल इतना खराब कर रखा था। और जैसे वो जो वो इंसिडेंट होता है अपना, जो ये अपना ब्रो वाला जो कांड हुआ, भावुक नेगी वाला, मैं थोड़ी सी गलती पुलिस प्रशासन को यहाँ पर लगाता हूं। वो इस बात को लेकर हताहत हुए कि हमें जो शब्द था वो हम बार बार नहीं उस शब्द को लाना चाहते, जैसे खुले शब्द है। ठीक है जी, उसके ऊपर तो बड़ी चिढ़ आ गई उनको, और उस शब्द के पीछे मेरे ब्रदर लोकेंद्र सिंह वैदिक और मुझे वो कहीं ना कहीं शिकंजे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में एक शिकंजा उन्होंने हमारे लिए तैयार कर भी दिया था, लेकिन बोला सत्यमेव जयते, वो सफल नहीं हो पाया उनका। और जैसे यहाँ पर भावुक नेगी की मैं बात करूं, जो चिट्टे का जिसको उन्होंने आदि एडिक्ट जो नाम दिया था। अब नेगी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बात बताऊं कि जैसे उसने जो भी नाम बताए थे, जो भी नाम बताए भावुक नेगी ने, चलो पुलिस का शायद अपना काम करने का एक तरीका होगा, एक सिस्टम होगा, लेकिन मैं एक बात उनको कहना चाहता हूं, तो जैसे उन्होंने वहां पर भावुक नेगी ने जो नाम बताए, उनकी कॉल डिटेल सारी निकालो, और उनकी जो बैंक बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट से पता लग जाना था कि इनको कहां से पैसा आ रहा है और कहां वो जा रहा है। और इससे हमारा जो ये चिट्टे का जो व्यापार है, इसमें कहीं ना कहीं हम सख्त कदम हमारा इसमें बन सकता था, पुलिस का भी बन सकता था। लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि भी जो वो ब्रो वाला जो मामला हुआ था, उसके बाद पुलिस ने तो शायद ही कोई गंभीर कदम उठाया होगा। जी जी। बड़ी विडंबना है देश में। एक तरफ नशाबंदी का या नशा विरोध का अभियान चलाते, एक साल स्कूल मतलब एक दिन के लिए स्कूल कॉलेज से नारा लगाते हैं, भाई तंबाकू निषेध है या शराब सेवन निषेध है या किसी प्रकार का सेवन निषेध है। लेकिन फिर घुमा फिरा कर जो है अगर हम बात करते हैं जब कानून प्रक्रिया में, तो वही। जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? कहिए सर। जी जी, मैं अपनी बात रख लूं पहले। हमारे देश की, हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? जैसे हमारे देश में मान लो जी, तंबाकू निषेध दिवस, ये दिवस, वो दिवस, वो याद सिर्फ और सिर्फ उसी दिन आएगी, नारे लगेंगे, कोई प्रतियोगिता होगी, उसके अगले दिन के बाद कोई पता नहीं। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे देश और हमारे समाज की। बिल्कुल वही बात मैं अभी कह रहा हूँ। नारे होगी, बच्चों को ट्रॉफी दिया जाएगा उपायुक्त महोदय के द्वारा, कहीं एसडीएम महोदय के द्वारा, कहीं प्रिंसिपल के द्वारा, लेकिन जब कानून प्रक्रिया की आती है तो बिल्कुल यहाँ पर कमजोर दिखता है। मैं आता हूँ हमारे लोकेंद्र जी के पास। लोकेंद्र सर, पूरे साल में जो बच्चों को सिखाया जाता है नशे से दूर रहना है, और हमारे घर में भी हमारे माँ बाप सिखाते हैं नशे से दूर रहना, तो कहीं ना कहीं कानून को जो जन्मदाता है, कानून को जो बचाए रखना संरक्षण है, अब हम पुलिस को थोड़ा सा दरकिनार कर देते हैं। वकील वकील की बात आ रही है, एडवोकेट की बात आती है, तो ऐसे क्या सिर्फ पैसा ही कमाना हमारा रह गया है? क्या इंसानियत नहीं है? क्या मान सम्मान नहीं है? क्या मतलब इंसानियत नहीं है? क्या हमारे अंदर में वो नहीं है कि भाई हमारा हिमाचल अब उड़ता पंजाब बन रहा, हमारा किन्नौर उड़ता पंजाब बन रहा, तो ऐसे लोगों का केस ही क्यों लेना? तो कहीं ना कहीं इनकी दयाहीनता जब खत्म हो रही है सर, कि भाई नहीं, मुजरिम को हमें बचाना है, क्या केस तो हमको लड़नी है। लोकेंद्र सर, आप बताएं। अब जैसे पहले गब्बर सिंह वैदिक ने कहा कि भाई जो बार यूनियन है वकीलों की, उनको ये देखना चाहिए कि जो चिट्टे में पकड़ा जाता है उसके केस ना लड़े। एक बार आनी जाना हुआ, नाम नहीं लूंगा, पुलिस का एक कर्मचारी जब बोला जैसे चिट्टे के भांग के केस आते हैं तो अंदर से ही बाहर वकीलों के लिए सेटिंग होती है, तो किस वकील को केस देना है। बाकायदा पुलिस के कर्मचारी ने मुझे ये कहा कि भाई अंदर से जैसे उनके साथ ड्यूटी में लगे लोग हैं, कोई पकड़ कर आता है, वहां से बाहर पूरा इंतजाम है, और फिर उनके अपने सेटिंग है, मतलब पूरा उनके लिए वो केस जाते हैं, चाहे भांग का हो चिट्टे को। क्योंकि इसमें तो ऐसा है, अगर कोई चिट्टे में पकड़ा जाता है
तो जब उसको जमानत होगी, उसको बेल होगी, उसको बाहर लाया जाएगा, तो शायद वहां मुंह मांगा दाम लिया जाता होगा। लेकिन चलो, जो आपने कहा कि पारंपरिक नशे है, जैसे शराब है, चाहे भांग है, लिमिट के हिसाब से हमने देखा बुजुर्गों को इस्तेमाल करते हुए। पर नशा तो कोई भी स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। अगर हम बात करें चिट्टे की, चिट्टा जैसा भयानक नशा है, हो सकता है कोई पुलिस अधिकारी का, पुलिस कर्मचारी का बेटा भी इसमें जा सकता है, आदि हो सकता है या इसका आदि हो चुका है। चाहे हम वकील की बात करें, वकील का बच्चा भी इसका एडिक्ट हो चुका है। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे के ऊपर भी ये आफत आना पड़ सकती है, हमारे बच्चे भी इसके आदी हो सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँ, फिलहाल तो हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा, जितने भी चिट्टा इस्तेमाल करते हैं और उनको पकड़ा जाता है, चाहे चिट्टा बेचने वाला है, कि उनके केस ना लड़े वकील। अगर चलो, कानून तो अपने हिसाब से बना है, धाराएं बनी है, किस हिसाब से कितना पकड़ा गया और किस हिसाब से अंदर रहेगा। अगर वो 3-4 महीने अंदर रहेगा या उसको नशे केंद्र में उसको भेजा जाएगा, तो इसमें रोकथाम हो सकती है। ये तो जो आपने कहा कि वकीलों के लिए कोई केस नहीं लड़ने चाहिए, जो आपका प्रश्न था। जी हम जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ कहना चाह रहे थे आप? लोकेंद्र सर, आपने कहा कि जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि चिट्टा को बैरियल जो है, बैरियल हमारा जैसे किन्नौर में चोरा बैरियल है, पर जो है रोक लगना चाहिए, वैसे ही बैरियल अदालत का वकील है, अगर वो भी लगा ले तो कहीं ना कहीं जो है बहुत जो है बहुत ज्यादा असर पर दिखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि भी अगर हमारे एडवोकेट साथी उन चीजों की ओर ध्यान दे कि जो चिट्टे का चलो और रहने दो, अगर चलो शराब पकड़ता है या भांग पकड़ता है कोई दिक्कत नहीं, उससे क्योंकि जानी नशा नहीं है। लेकिन चिट्टे का ऐसा नशा है, इससे कि पूरी नस्ल ही खत्म हो रही है। मैं यहाँ रामपुर शहर क्षेत्र की बात करता हूँ, हमें बहुत सारे कॉल आते हैं, हर तीसरा परिवार इससे जूझ रहा है, चाहे कोई पुलिस अधिकारी हो, चाहे कोई दुकान। लोकेंद्र सर, एक आपसे ये जानना चाहेंगे, जी सबसे ज्यादा, लोकेंद्र सर आपसे, सबसे ज्यादा क्राइम जो है रामपुर में देखने को मिलता है क्या? फिर क्या मुख्य कारण ये समझ नहीं आ रहा है? क्या वहाँ की स्थानीय प्रशासन इतनी ढीली हो गई, इतनी कमजोर हो गई? हमारे किन्नौर के काफी लोग वहाँ मृत पाए जाते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी चीज में। अब कई घर में लाते तो बोलते हैं कि ओवरडोज, कोई नशा किया हुआ है, या फिर कहीं पैसे गुम हुआ। तो ये आखिर क्या है रामपुर में? ऐसा क्या ऐसी गिरोह वहां पर घुसे हैं जो पूरे जो हिमाचल को बर्बाद कर रहे हैं? रामपुर के सबसे पहले लोकेंद्र जी। देखिए जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, मैं इस विषय में अपने आप आने वाला था जी। अगर हम बात करें रामपुर शहर के 3-4 सालों के इतिहास की, खाली रामपुर नहीं बोलूंगा, ब्रॉज, गातखाना, चाटी, साल में लगभग 3-4 लोग यहाँ से बिल्कुल गुम ही हो रहे हैं, गायब भी हो रहे, उनका आज तक पता नहीं लग पा रहा है। ये जो वारदातें हो रही है, जब से इस क्षेत्र में ये चिट्टा जैसा कारोबार फल फूल रहा है, और जितने चिट्टा इस्तेमाल करने वाले ज्यादा से ज्यादा इसमें जो यंग जनरेशन जा रही है, वो चिट्टा इस्तेमाल करने के लिए उन लोगों को जैसे पैसे उनसे निकाल लेने, उनके साथ कुछ भी, या उनको वैसे भी मामले हुए, कईयों को पुल, चाटी पुल से रात को नीचे फेंक दिया, कोई पता नहीं, आज तक पता नहीं लगा है। अब जैसे लवी के दौरान एक हादसा होता है, यही रामपुर का था, कलना निवासी शिंगड़ा पंचायत का, वो उसके पास लगभग 35-40 हजार थे, ऐसा परिवार वालों ने हमें बताया, उन्होंने हमें संपर्क किया था। उसके बाद वो गुम हो जाता है और उसको, वो लगभग उसकी डेड बॉडी 1 महीने बाद मिलती है। एक विचारणीय विषय है। बहुत सारी ऐसी वारदातें हो गई है। इससे पहले चलो छुटपुट घटनाएं होती थी, या कोई एक्सीडेंट हो जाता था, या शराब पी के धाक में गिर जाता था। लेकिन 3-4 सालों से गातखाना, चाटी, रामपुर में बहुत सारे, अभी देखो कुछ, एक लड़का, एक हमने भी खबर लगाई थी, वो अभी तक वो गुम ही है, कोई अता पता नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है कि जो चिट्टा बेच रहे हैं, जो चिट्टा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चिट्टा बेचने वाला तो चिट्टा बेच रहा है, लेकिन जो इस्तेमाल करने वाला है, जब उसको चिट्टा नहीं मिलेगा, वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देगा। अब मैं लवी की बात बताता हूँ। लवी के दौरान गब्बर सिंह वैदिक में अपनी गाड़ी में हम चाटी से आ रहे थे अपने घर की ओर।
तो चाटी में रात को लगभग 5-6 लड़के हमारी गाड़ी को रोक लेते हैं, बिल्कुल चिट्टा इस्तेमाल करने वाले थे। तो जब हम बाहर निकले, हमने कहा हमने दिक्कत क्या है, फिर वो सॉरी मांगने लगे, पांव पकड़ने लगे। चलो हमने तो उनको डिफेंस किया। अब कई लोग ऐसे रात को मिले, अकेले मिले, जब उनको पता लग रहा कि इसके पास पैसा है, क्योंकि आज के समय में या मोबाइल ही निकाल ले, क्योंकि मोबाइल ही महंगे होते हैं, कम से कम 10,000 से ऊपर तो मोबाइल है। अगर मोबाइल निकालेगा सेकंड हैंड, उसका 5,000 में बिक जाएगा, उसका डोज मिल जाएगा। हम एक बताता हूं 2019 की वारदात। एक यहाँ पर चाटी में एक लड़का गुम हो जाता है। गुम होने के बाद उसका कोई आता पता, आज तक उसका पता ही नहीं लगा वो कहाँ गया, कोई पता नहीं है, ना उसकी डेड बॉडी मिली। उसके गांव वालों ने घेराव किया जगातखाना थाने का। जो लोग शक के दायरे में थे उनको पकड़ भी लिया। तो गांव वालों ने अब हल्ला बोल किया जगातखाना थाने में, वहां थोड़ा सा हाथापाई हो गई अंदर थाने के अंदर, जिनको पर शक भी था। तो उसके बाद यहाँ एक धर्मदास नाम के SHO साहब होते थे, उन्होंने बुलाया लोकेंद्र सिंह वैदिक में और मेरे छोटे भाई दुर्गा सिंह को, जो सबसे छोटे वाला है। बोला वैदिक साहब आइए यहाँ हमारे, क्योंकि हम सोशली हम जुड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ हम करते हैं समाज के लिए, आज से नहीं काफी सालों से। तो जब हमारे को थाने में बुलाया तो हमने उस वह वेजिटेशन उसको शांत कराया, पब्लिक को शांत करवाया। और 5 महीने बाद समन आता है घर में, हमारे को पार्टी बनाया गया लोकेंद्र सिंह में, स्टेट वर्सेस लोकेंद्र सिंह वैदिक, पुलिस वालों के साथ मारपीट की। ऐसे 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 ये हालात है। तब जो है ना कभी इस पुलिस प्रशासन की ओर से भी थोड़ा सा विश्वास उठना लाजमी है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम तो गए पुलिस वालों को बचाने और बाद में हमारे को पार्टी बनाया गया। अभी 9 तारीख को हमारी उस केस की पेशी थी। कहां तो ऐसी वारदातों को रोकना। अब हम बताएं सबसे बड़ी विडंबना क्या है, हर थानों के अंदर आज तक पूरा स्टाफ नहीं है, भर्ती और नहीं रही है, सरकार भर्ती नहीं कर रहे। अगर कहीं नाका लगाना पड़े या रात को उसमें पुलिस वालों को जाना पड़े, पेट्रोलिंग करनी पड़े, इनके पास कर्मचारी नहीं है। जगातखाना थाने में लगभग 24 कर्मचारी होने चाहिए पुलिस के भी जवान, यहाँ पर 7 कर्मचारी है, वो दिन रात काम कर रहे हैं, पेट्रोलिंग भी वो कर रहे हैं, रात को गश्त भी वो कर रहे हैं, लेकिन करे तो करे क्या करे, विडंबना है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम ही ऐसा है। हाँ रही अगर चिट्टे की बात है, चिट्टे के लिए हम सरासर ना तो हम दोषी ठहरा सकते हैं पुलिस प्रशासन को ना प्रशासन को। सबसे बड़ी गलती है मां बाप की। आज तक का हमने अगर 4-5 सालों का हम रिकॉर्ड देखें अपना, जो हम वैदिक ब्रदर जो कार्य कर रहे हैं, हमने 500-600 स्कूल के बच्चे पकड़ लिए हैं। सुबह माँ बाप उनको स्कूल के लिए भेजते हैं, वो नशे के आदी हो रहे हैं, हमने स्कूल की वर्दी में उनको पकड़ा है, थाने ले गया, स्कूल ले गया है। बाद में क्या बोलते हैं उनके माँ बाप, आपको क्या पड़ी है, हमारे बच्चे अपने पैसे से पी रहे हैं। और आज देखिए सामने रिजल्ट है। अगर हम एक चेन बनाए, मुझे अपना परिवार देखना है, मुझे अपने बच्चे देखने हैं, उनका ध्यान रखना कहां जा रहा है। अगर मैं 100 रुपए दे रहा हूं, शाम को हिसाब मांगू क्या लिया। नेकी साहब जो नशा आदि करने वाला होता है, नशा इस्तेमाल करने वाला होता है, फेस रीडिंग से पता लग जाता है कि मेरा बच्चा नशे यूज कर रहा है। मैं तो उन माँ बाप को क्या बोलूं मैं, जब उनका बच्चा नशे फेस रीडिंग से पता लग रहा है नशा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मुझे दिन लगा। अब मैं एक 4-5 दिन पहले एक बात सुनाता हूँ जगातखाना के अंदर। एक्चुअल में हम ज्यादातर फील्ड में रहते हैं, कभी हम 100 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, कभी 2-2 घंटा जा रहे हैं कवरेज करने के लिए, फील्ड में जा रहे हैं। तो जगातखाना हमारा होम स्टेशन है। यहाँ पर जगातखाना जब मैं 2-3 घंटे रुका, 4 लड़के 3 लड़कियां, वो उनकी शक्ल से लग रहा है कि बेवड़े ही है, नशेड़िए हैं। मैंने उनको पूछ लिया, जब पूछताछ की हालात देखो, एक लड़की शिमला से आई और एक लड़का करसोग से पहुंचो, कोई उधर आसपास के। जब मैंने पूछा तुम क्या कर रहे हैं यहाँ, बोले जी हम आए घूमने। उनके हालात ऐसे थे, अब क्या बोलूं मैं ऑन कैमरा भी नहीं बताना चाहूंगा जो उनकी स्थिति थी। फिर मैंने उनको थाने ले गया। थाने जब ले गया, जब उनकी पूछताछ की, तो एक लड़की शिमला वाली थी, उसकी मां से मैंने बात की। बोला जी मैं भी परेशान हूं, मैं भी दुखी हूं, क्या करें। जब तक हम बचपन से, जब बच्चे छोटे होते, अगर हम थोड़ा सख्ती करना शुरू कर देंगे, थोड़ा अग्रेसिव मूड में रहेंगे, तो बच्चा सोचेगा नहीं मुझे डर है, मुझे मेरे माँ बाप घर में मारेंगे या रिमांड लेंगे।
लेकिन आज आ जाओ बेटा आप, अब देखो क्या कर दिया, आपके चक्कर में उन बच्चों की जिंदगी हाफ कर दी। आप कहां जा रहे? जब उनको लग रहा है मेरे माँ बाप मुझे सुविधाएं दे रहे हैं, अगर मैं फोन मांग रहा हूं फोन दे रहे हैं, आजकल देखो सारे बच्चे फोन में बिजी। अरे माँ बाप रोको टोको उनको, फोन क्यों दे रहे हैं? अब जब फोन देंगे तो यहाँ सीखेंगे जी चिट्टा क्या है, क्या होता चिट्टे तो पूरी चीजें मतलब उसमें ढूंढ लेंगे। और जैसे मैंने कहा कि भाई आप करके उनको संबोधित, अच्छी बात है, इज्जत मान सम्मान दो, लेकिन थोड़ा डर तो रखो। आपके चक्कर में उनकी जिंदगी कर दी हाफ। आज हम देखें लगभग 90% युवा पीढ़ी आज नशे की चपेट में है। सबसे बड़ी गलती माँ बाप की है, अभिभावकों की है। हम सरासर दोषी नहीं उठा सकते हैं। अब हम अपनी बात करते हैं, जो हम 3 भाई आज तक सर हमने कोई भी नशा यूज नहीं किया, क्योंकि हमारी शक्ति ऐसी थी पीछे से। जी जी बोलो नहीं साहब। आपने कहा कि अभी तक आप लोगों ने नशा यूज नहीं किया, बहुत बहुत आभार, आपने एक नई पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा सीख दिया है। तो बहुत बेहतरीन आपने एक्सप्लेन किया, और कहीं ना कहीं माता पिता जो है इसमें दोषी है। इस पर मैं आऊँगा, यहाँ पर आना चाहूँगा। हमारे साथ जुड़े हैं मनीष कास्ट्रो जी। मनीष जी, आपका स्वागत है। जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे दोनों बड़े भाइयों का आभार, और उनको मेरा सत सत नमन। जी लोकेंद्र जी और शायद वैदिक जी हैं, माफी चाहूंगा मैं नाम अच्छे से प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ। पहले तो मैं सलाम करना चाहूंगा इनकी पत्रकारिता को लेकर, जो इनका पैशन है उसको लेकर। और मैं भी छोटा सा एक पत्रकार हूँ, आपकी ही फील्ड से हूँ, तो मैं अक्सर आपसे बहुत कुछ चीजें सीखता रहता हूँ। फर्स्ट वर्डिक मीडिया में मुझे जो है वो बहुत छोटा सा समय हुआ है ये पत्रकारिता करते हुए, और इससे पहले भी मैं सामाजिक कार्यक्रमों की अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड यूथ फॉर सोशल वेलफेयर एक हमारा एनजीओ है, जो कि रक्तदान शिविर से लेकर हर एक नशे के प्रति या फिर दूसरे सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहता है। तो आज का जो टॉपिक है सर, आज का टॉपिक है चिट्टे के ऊपर, ठीक है, या उड़ता हिमाचल के ऊपर जो टॉपिक है। तो इसके बारे में तो क्या ही कहना है, मेरे दोनों बड़े भाइयों ने बहुत ही प्रखरता से अपने वक्तव्यों को रखा, सब कुछ कवर कर दिया इन्होंने। बट जो चलो थोड़ा बहुत मैं भी बोलना चाहूंगा इसमें। तो जैसे कि बात आती है घुमारवी की, अगर मैं बात करूं तो देखिए स्टार्टिंग जो होती है वो सबसे पहले इस हर एक प्रकरण की, बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चे की एक्टिविटी क्या है, और बच्चे के चाल चलन रहन सहन एक्टिविटीज से जो है घर परिवार में आराम से एक मैसेज चला जाता है। मदर फादर जो परिजन हैं वो आराम से ये नोटिस कर सकते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो गलत संगत में जा रहा है या फिर नशे की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं घुमारवी की बात करूं तो ये बहुत ही बड़ी एक त्रासदी है कि हमारे यहाँ पे भी चिट्टे का जो व्यापार है वो धड़ल्ले से हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। और इसमें हालांकि पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए बड़े बड़े, हालांकि बड़ी मछलियां अभी तक पकड़ी नहीं गई हैं, बट इसमें जो है काफी हद तक मैंने जहां तक नोटिस किया कि काफी कंट्रोल धीरे धीरे हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए माता पिता को सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा, अपने बच्चे की एक्टिविटी पे ध्यान रखना पड़ेगा। सोशल मीडिया अगर एक अच्छे और सही तरीके से अगर उसको यूज किया जाए तो वो बेनिफिशियल भी है। अगर बेनिफिशियल किस तरह से है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर सोशल मीडिया पर अगर आप पेज को मोनेटाइज करते हैं या फिर कुछ और एक्टिविटी सोशल एक्टिविटीज के लिए या फिर अपने सोशल कार्यक्रमों के लिए उसको यूज करते हैं या न्यूज के लिए यूज करते हैं तो वो बेटर है। बट उसकी भी एक सीमित, एक मेरे हिसाब से एक उम्र होनी चाहिए। जो परिजन रहते हैं, माता पिता रहते हैं, उनको जो है अपने बच्चे पे कंट्रोल करना होगा सबसे पहले तो फोन पे, क्योंकि फोन एक ऐसी चीज है जो कि
बहुत हमारे पहले भी मैं अपने कार्यक्रम में बोल चुका हूं कि हमारे बुजुर्ग एक बहुत अच्छे जो कवि थे, उन्होंने कहा कि ठीक थे हम अंधेरे में ही, कम से कम आंखें तो थी, ये कैसी रोशनी आई कि सारे लोग अंधे हो गए। अंधे इस तरह से हो गए कि इस विज्ञान ने, इस टेक्नोलॉजी ने जहां पर हमें एक बहुत से बेनिफिट दिए हैं, बट उसका सबसे ज्यादा नुकसान युवा पीढ़ी उसका शिकार हो रही है। वो चाहे मोबाइल है, चाहे वो दूसरी टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है। इंटरनेट का देखिए इस्तेमाल कोई गलत बात नहीं है। तो अब मैं मुद्दे पे आऊंगा, नशे पे। तो नशे का देखिए कहाँ से बच्चा सीखता है, क्या करता है। देखिए पहले तो आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनेट, इसका सबसे बड़ा एक कारण मैं मानता हूं इस चीज को, क्योंकि यहीं से बच्चा देखता है। उड़ता पंजाब फिल्म आई, फिल्में बच्चा देखता है। तो एक बचपन में एक नाटक को देखकर हरीशचंद्र जी की जिंदगी बदल गई थी एक नाटक को देखकर। तो ये तो निरंतर जब हम इस चीज को देखते हैं और हमारी मानसिकता पर, हमारे दिमाग पर जो असर पड़ता है वो बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और मैं माता पिता से, सभी से हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से, किन्नौर अब तक के कार्यक्रम के माध्यम से, कि आप अपने बच्चों को पहले तो खेलों की तरफ उनका रुझान कीजिए और उनको रक्तदान जैसी चीजों की तरफ उनका रुझान कीजिए। अगर उनका रुझान खेलों की तरफ होगा तो वो नशे से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। इसका ताजा उदाहरण मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे एक बच्चा है, अखिल ठाकुर उसका नाम है। इंटरनेशनल मंच पर वो जो है किक बॉक्सिंग में एक गोल्ड मेडल, अभी ब्रॉन्ज मेडल अभी लाया है। इससे पहले वो गोल्ड मेडल भी ला चुका है, 2 गोल्ड मेडल लाए हुए हैं उसने इंटर यूनिवर्सिटी में। इंटर यूनिवर्सिटी का जो कार्यक्रम था, मतलब टूर्नामेंट था तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली में, तो उसने उसमें जो है वो गोल्ड मेडल लाए। तो मेरा बोलने का मतलब और ये अभिप्राय यही है कि सभी माता पिता अगर अपने बच्चों को खेलों की तरफ उनका बचपन से रुझान, मतलब इस मोबाइल से निकाल कर खेलों की तरफ करेंगे या सामाजिक कार्यक्रमों की तरफ उनका ध्यान, उनकी रुचि बढ़ाएंगे। रुचि किस तरह से बढ़ा सकते हैं? उनको अच्छी किताबें पढ़ाएं, उनको अच्छे अच्छे कार्यक्रम देखने को दें, लिमिटेड टाइम के। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, मैं इस बात को, अपने शब्दों को बिल्कुल संशोधन करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि मोबाइल बेनिफिशियल नहीं है। आप अच्छी चीजें बच्चों को दिखाइए। न्यूज अगर आपने देखना है तो हमारे बड़े भाई दोनों हैं, वैदिक जी हैं या लोकेंद्र जी हैं, इनका न्यूज चैनल है, उसको दिखाइए। अच्छे से अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हमारे इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बहुत सी चीजें ऐसी है, वो बच्चों को दिखाएं, ताकि बच्चों का जो है नशों की तरफ ध्यान ही ना जाए। मेरा तो ये मानना है। तो बाकी तो सब कुछ मेरे हिसाब से कवर कर दिया मेरे दोनों बड़े भाइयों ने, आदरणीय बड़े भाइयों ने। तो इतना ही बोलना चाहूंगा नेगी जी कि आखिरी संदेश, एक आखिरी संदेश ये देना चाहूंगा कि रक्त जो है, जो खून है, वो नशे में नहीं जलना चाहिए, और रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। और उसको, उस रक्त को, जो हमारे अंदर जो एनर्जी का, एक ऊर्जा का प्रवाह है, उस ऊर्जा को, एक छोटा सा अणु होता है, जब उसका विस्फोट होता है तो आप देख सकते हैं हिरोशिमा नागासाकी में कितना बड़ा वो एक जो परमाणु अटैक हुआ था। तो मतलब मेरा बोलने का अभिप्राय ये है, इसको मैं कड़ी को जोड़ना चाहता हूं कि आप उस, हमारे अंदर इतनी एनर्जी है कि उस एनर्जी को अगर पॉजिटिव वे में अगर यूज किया जाए तो हमारा जो समाज है वो बहुत आगे तक जा सकता है। हालांकि मैं टॉपिक से भटका होऊंगा, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो इतना ही बोल के अपने शब्दों को विराम दूंगा। दोनों बड़े भाइयों को प्रणाम, और राम भगत नेगी जी आपको भी प्रणाम। बहुत जी जी मानिश जी, आप बहुत बड़ी बात होती। मैं आपकी बात के ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे आपने एक बात बीच में रखी कि भाई जैसे हमारा जो बचपन था, हमारे समय में धार्मिक जो टीवी चैनल्स पर धार्मिक
कार्यक्रम हुआ करते थे, एपिसोड चलते थे, रामायण होती थी, रामलीला होती थी या महाभारत होते थे, हम और हाँ आप जी। लोग भी क्या कहते थे कि भी हमने भी इस तरह का बनना है, हमने अपने आप को इस तरह का दर्शाना है। लेकिन आज की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? सबसे बड़ी विडंबना ये होगी कि जो जैसे हमारे पहले जो मूवी वगैरह बनती थी, धारावाहिक बनते थे, वो समाज के अनुसार बनते थे। लेकिन आज क्या हो गया है, हमारा समाज बॉलीवुड के हिसाब से बन रहा है, जैसा बॉलीवुड चलाना चाहे। अब देखो लड़कियों के फैशन, पैंट होगी तो वो पूरी फटी होगी, घुटने के पास से पूरा काटा हुआ है उस पैंट को कोई अच्छा नहीं, कोई माड़ा नहीं, कोई सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं है। और हेयर स्टाइल देखो आप, है कि नहीं जी? यानी कि हमारा समाज जो है ना बॉलीवुड से बनता जा रहा है। जी जी जी, आप बात रखें अपनी। माइक ऑन करें। चाहूंगा एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपकी बात से असहमत भी हूं और सहमत भी हूं। सहमत किस तरह से हूं वो आप सुनिएगा। देखिए, सहमत इस तरह से हूं कि एक बहुत बुरा प्रभाव बॉलीवुड ने हमारी संस्कृति को नाश करने में उसका सबसे बड़ा एक योगदान है, ठीक है। और बात रही सर कपड़ों की, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। देखिए, कपड़े डिसाइड नहीं करते हैं या फिर आप कपड़ों से किसी को मतलब जज नहीं कर सकते, ठीक है। आपने जो बात बोली उससे मैं 100% सहमत हूं, बट थोड़ा सा एक पॉइंट के लिए मैं उससे असहमत हूं कि एक्चुअली कपड़ों से बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, कपड़े डिसाइड नहीं कर सकते या फिर हम कपड़ों को देख के किसी को जज नहीं कर सकते, है ना। तो मनीष जी, कपड़े का मतलब कपड़ों में शालीनता और संस्कार होने चाहिए। जैसे कि जी हमारे अतिथि महोदय ने कहा, अगर मेरी बहन माफी मेरे चाहूंगा, सामने देखिए मेरी बहन इसीलिए मैंने मेरे गेस्टों के सामने आए है इसीलिए और उसके घुटने तक के फटे जी हुए पजामे होंगे, वो कौन सा कपड़ा हो गया, कौन सा शालीनता हो गया? तो चलिए हम नहीं, मुद्दों से भटक रहे हैं। हम यहाँ इसीलिए बोला हम है इस कि पर भी कभी हम इस पर भी टॉपिक करेंगे, फैशन पर भी जरूर हम टॉपिक जी जाएंगे। अब हम आते हैं यहाँ पर जो हमारा मेन मुद्दा है। आज आज का चिट्टा डेट क्या है सर? आज आज हमारा डेट है, कितना तारीख है सर? आज थोड़ा गिनती कराएंगे। आज 12 तारीख तारीख है है आज मेरे पास। हाँ जी, हम 4 बैठे, 12 तारीख को चिट्टा क्या है, उड़ता हिमाचल क्या है, किन्नौर क्या है, इस पर डिस्कस कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। कुछ लोग देख भी रहे, कुछ लोग आगे भी जी देखेंगे। बात यहाँ आती है जी कि छोटे लोग पकड़े भी जाएंगे, कानूनी प्रक्रिया भी चली जाएगी, सब कुछ होता रहेगा। ये रूटीन है, ये अब चलते रहना, संस्कार में आ गया। ये हमारे अब प्रवृत्ति में आ चुका है। और ये हम यहाँ आकर हम यहाँ चर्चाएं करते रहेंगे, लोगों को लगेगा एपिसोड है, लोगों को लगेगा बस ये आना है। लोग इसमें सीरियसली नहीं जाएंगे। कारण इसलिए महोदय जी, क्योंकि बात ये आती है कि बड़े लोग पकड़े क्यों नहीं जाते हैं और बड़े लोग क्यों नहीं होते। आपने पिछली बार देखा होगा, पिछले 1-2 साल पहले की जहरीली शराब से जो पूरा हिमाचल में त्रासदी मचा था। अब जब बाद में उसमें पकड़न की बारी आई तो कुछ सम्मिलित कोई कांग्रेस के बताए जा रहे थे, कोई बीजेपी के बताए जा रहे थे। राजनीति के बीच में आ जाता है तो कहीं ना कहीं राजनीति श्रेय है। मैं गब्बर सिंह, पकड़े नहीं जाएंगे, ये 100% लो। ये बड़े लोग आएंगे नहीं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं श्रेय है और ये सामने आते भी नहीं है। इनका बड़ा तगड़ा जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर होता है ना कि ऑन करना, स्विच करना, बैटरी को चार्ज करना, बड़े प्रक्रिया से जाकर ये आपका गैलरी ये है, ये आपका ब्लूटूथ ये है, तो ऐसे कहाँ एक सब मिलते। ये बड़ा लंबा प्रक्रिया रहेगा, बड़ा मुश्किल है। ये जब ये पकड़े तभी जाएंगे जब हमारे युवा, हमारी माताएं बहनें। छोटा सा वीडियो आपके समक्ष, पहले एक वीडियो। मैं भावुक निकी की मम्मी आप लोगों से ये अपील करती हूँ, जैसे मैं अपने बेटे के लिए आगे आई हूँ, वैसे सभी पेरेंट्स जिनके बच्चे चिट्टा कंज्यूम कर रहे हैं, या वो पेरेंट्स भी जिनके बच्चे इस मतलब युवा हो चुके हैं, तो उनसे मैं ये अपील करती हूँ, आप चिट्टे के खिलाफ मेरी इस मुहिम में आगे आएँ। देखिए, शुरुआत तो कस्बे से ही होगी, ये छोटी छोटी गलियों से होंगे, आपके पास पड़ोस से होगा, ठीक है ना जी। हम ये नहीं बोलते कि भाई आप आगे आके कुछ ऐसा करें, लेकिन आप हमारा साथ दें। पहले तो आप लोगों को भी कोटि कोटि नमन, बहुत आप लोगों ने सहयोग दिया, तो इस कारण हम आगे आ सके हैं। तो हम ये चाहते हैं जी, आप लोगों को पता ही है कि पहले हमारे भतीजा, मैं उनकी बुआ हूँ,
भावुक नेगी की। तो हम ये चाहते हैं, जैसे उसकी हालत हुई है, आप लोग सभी ने देखा है पहले लोकल न्यूज़ में, तो मैं ये चाहती हूँ कि कभी भी किसी के बच्चे ऐसा ना हो। तो मैं ये अपील करना चाहती हूँ सभी से, सभी महिला मंडल, मैं खुद महिला मंडल की प्रधान हूँ घराट सराहन बुशहर की, तो मैं ये चाहती हूँ कि सभी महिला मंडल और सभी युवा मंडल और सभी पंचायत के प्रधान और पूरे गांव और सभी को मैं ये अपील करना चाहती हूँ सभी से कि वो आगे आए। पंचायत वालों ने सहयोग नहीं किया, यहाँ तक कि प्रधान जी तो हमारे घर में दो बात पूछ। लोकेंद्र सर, तो यहाँ पर 2 महिलाएं, इनका दुख है, दर्द है, बोल रहे हैं। ऐसे 2000 महिलाएं अगर सामने आएंगे अपने बच्चों के प्रति, उनके अंदर में दर्द हो, क्योंकि आज के टाइम में हर घर में अगर 5 परिवार है तो 5 परिवार का, तो वहां पर जो युवा पीढ़ी के हैं, बालक चाहे बालिका, वो सब नशे में सम्मिलित है। तो हमें जब तक बदलाव लाना हो, तो चाहे मेरा बेटा जो है नशा करता हो चाहे ना करता हो, ऐसे सभ्य समाज में मानवता का अगर उत्थान होगा, उनके अंदर में सोच होगा, तब ये बड़े गिरोह पकड़े जा सकते हैं। गब्बर सिंह सर, आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। नेगी जी, देखो, इसमें सबसे बड़ी बात, हमने पुलिस प्रशासन की बात की, वकीलों की बात की, माँ बाप की बात की। सबसे बड़ी बात तो हमारा, जैसे यहाँ पर हमारा एक वार्ड मेंबर से लेकर जो हमारा राजनीति का जो स्तर उठता है, जब तक वार्ड मेंबर से लेकर प्रधान हो, उप प्रधान हो, जिला परिषद हो, चाहे कोई विधायक हो, जब तक सभी लोगों ने इस नशे के खिलाफ बीड़ा नहीं उठाया, तब तक हमारी जो लड़ाई है, आप चाहे कितनी भी चर्चा कर लो, आप चाहे कितने नारे लगा दो, आप चाहे जितने भाषण दे दो, क्योंकि हमारा प्रशासन के ऊपर अगर दबाव होता है तो वो राजनीतिक दबाव होता है। मैं सभी राजनेताओं से आपके चैनल के माध्यम से एक विनती करना चाहता हूं कि भाई आप लोग भी आगे आए। अगर कहीं कभी किसी को इस तरह से अगर कहीं पकड़ दिया जाता है, कानून के शिकंजे में लाया जाता है, तो उसको बचाने के लिए नहीं, उसको जेल में डालने के लिए प्रशासन के अधिकारियों का समर्थन करें और सहयोग करें। जी बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सरकार के जो ग्राउंड लेवल से उठे हुए जो मेंबर है, वहां से अगर काम होगा, तो राजनीतिक दलें पक्ष विपक्ष के अगर ये भी जिम्मेदारी नशा को बिल्कुल गंभीर रूप से लेते, तो शायद कहीं ना कहीं जो है कानून प्रक्रिया भी सख्त हो जाएगी। अब यहाँ बात आती है लोकेंद्र सर, आपको मैं एक जो आप कहते हैं, आप दोनों कहते हैं कि आप जो ग्राउंड से जुड़े रहते हैं, आपकी लेखनी में ऐसा रहता है, आपकी चीजों को ऐसा रहता है, ये चीजें अब मुख्यतः अगर हम रिसर्च करते हैं, मैं रिसर्च करता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो अगर जो शिक्षा को लेकर जो सरकार की योजना है ना सर, सरकार की योजनाओं को भी हम दोषी ठहराते हैं इसमें। क्या कहते हैं कि जो युवाओं में नशा का जो बढ़ता चलन है, अब योजना में बताता हूं क्यों सरकार को हम इसमें कटघरे में लाना चाह रहे महोदय जी। सरकार को, और फिर सरकार के बाद हमारे घर में जो अभिभावक है, माता पिता है, मान लेते हैं मेरा बच्चा +2 कर रहा है, सभी सुनिए, और +2 का स्कूल मेरे गांव में ऑलरेडी है, तो मुझे अपने बच्चे को वहीं से पढ़ाना चाहिए। हम आज के टाइम में देखा देखी में जो लगा रहे हैं, शहरों में लगा रहे हैं। आप अगर +2 अपने पास से करवाते हैं, तो कम से कम आपका +2 तक तो आपका बच्चा सिक्योर रह गया ना, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई, आप देख रेख कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमने पड़ोसियों को देखना, उनके बच्चे शहरों में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे शिमला पढ़ रहे हैं, चंडीगढ़ पढ़ रहे हैं। पहली बात तो अभिभावक की। अब आती है कि अभिभावक मजबूर होकर बाहर जा रहा है, स्कूलें खुले हैं लेकिन कहीं ना कहीं टीचर नहीं है। बच्चे ने नॉन मेडिकल करना है तो वहां पर नॉन मेडिकल का टीचर नहीं है, बच्चे ने मेडिकल करना है तो मेडिकल का टीचर नहीं है, बच्चे ने कोई और सब्जेक्ट करना है तो वो टीचर नहीं, स्कूल है, फिर हमें मजबूरन बाहर डालना पड़ता है। अब ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे जो है हम जो है माँ बाप के पीछे, बच्चों के पीछे रहे, अब 24 घंटे जो है हम उनके ऊपर निगरानी रखें, तो कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें गलतियां हैं। वो अगर स्कूल खुलवाते हैं तो पूरा सब्जेक्ट को वहां पर जो टीचर है वहां दे,
और अभिभावक की भी गलती है, जब आपके पास ये चीज है तो बाहर क्यों भेज रहे? वैदिक सर, लोकेंद्र सर। नेगी साहब, आपने बहुत अच्छी बात रखी। कहीं ना जी कहीं जो ये स्कूल गांव में खुले हैं वहां पर नहीं पढ़ रहे हैं, देखा सेकी में बाहर दूसरे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ये भी सबसे बड़ा कारण है इस नशे को जो बढ़ रहा है, जो जी युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है। वो कहते हैं जब सरकार ने करोड़ रुपए बजट लेके करोड़ रुपए की बिल्डिंग दे दी, स्कूल खोल दिया। अब आप देखिए यहाँ क्या है, मेरे पड़ोस का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, तो वो देखा सेकी में मैं भी वहां भी पढ़ा रहा हूं। मान लो मैं यार गांव में हूं, मेरा बच्चा रामपुर पढ़ रहा है, शिमला पढ़ रहा है, क्या पता पीठी पीछे क्या कर रहे वो, मुझे तो नहीं है ना पता। अब देखिए, जब तक एक विधायक का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, एक अधिकारी का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, एक कर्मचारी का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, प्रधान का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, जो सरकारी स्कूल की कमियां है वो सामने नहीं आएगी। अगर विधायक का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ने लग जाए, मान लो टीचर नहीं है, तो कम से कम विधानसभा सत्र में जाकर वो बोल तो सकता है, जी मेरे स्कूल में या किन्नौर में या रामपुर शहर में इस स्कूल में ये अध्यापक नहीं है। तब तो सरकार की आंख खुलेगी कि नहीं यार उस स्कूल में अध्यापक नहीं है। जब पूरी फैसिलिटी वहां पे होगी तो तब जाके पूरा जब सिस्टम होगा। अब देखिए सरकार को इसमें क्या करना चाहिए, जब सरकारी स्कूल खोल दिए, बेशक एक ब्लॉक वाइज एक स्कूल ऐसा खोलो वहां अच्छी हॉस्टल सुविधा हो, जैसा प्राइवेट स्कूलों में बाहर हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, शिमला में हो रहा है। क्यों ना सरकारी संस्थान ऐसे खोले जाए। अब जैसे अब देखिए आप देखा कि भी चलो है, जब तक अब देखिए आप यहाँ पर एक, चलो मैं क्षमा चाहूंगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं, पहले अब देखना, सरकारी स्कूल का अध्यापक सुबह पहले अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में छोड़ता है या किसी प्राइवेट संस्थान में छोड़ता है, तब जाके वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने जाएगा, नौकरी करने जाएगा। फिर वहां पर सरकार, चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, पूरे सरकार की योजनाओं का बखान करेगा। सरकार की योजनाओं को, सरकार के संस्थानों को तो बंद करने पर वो खुद तुले हुए हैं, कहां से सिस्टम में सुधार होगा। हमारे बच्चे भी रामपुर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, जैसे ही रोजगार करना रामपुर में चिट्टे का जब से सबसे ज्यादा ये माहौल खराब हो गया है, यहाँ तो चलना मुश्किल हो गया है, हमने इस साल से प्राइवेट सरकारी स्कूल में बच्चे डाल दिए, कम से कम +2 तक हमारे मुंह के सामने तो रहेंगे वो। अब बाहर पढ़ रहे, क्या पता 4 बजे के बाद कहाँ घूम रहे, हाँ बेटा कहाँ है, बोले जी मैं घूम रहा हूँ मार्केट में, हो सकता हो नशे नशे की संगत कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, इसमें सरकार को सोचना पड़ेगा। अब स्कूलों में फैसिलिटी है तो जी नेगी साहब बोलिए। समय सीमा कम है, एक एक दो दो सवाल सभी से रखे जाएंगे। मनीष जी के पास जाते हैं। अभी अब एक बहुत ही गंभीर चीजें बताना चाहते हैं हम। अभिभावक का मेन रोल कैसा खत्म है, मोबाइल तक तो सीमित है। मोबाइल तो अब आज के दौर में जरूरत पड़ गया, जैसे मनीष जी कह रहे कि कपड़े पर क्या जाना है, संस्कार जरूरी है। मोबाइल पर क्या जाना है, मोबाइल को कैसे यूज करना है, इस पर भी आपको जाना। अब तो मोबाइल जो है, अब बच्चों को अब मोबाइल से ही पढ़ना है, इसमें रोक भी नहीं सकते। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आता है कि जब हम बच्चों को, मनीष जी, अभिभावक जी अपने गांव में कमी है। अभिभावक बाहर बच्चों को इसलिए भेज रहा है, नशा बाहर से गांव में नहीं है, गांव में चिट्टा जैसे ऐसा कुछ नहीं है। और गांव में शाम को बच्चा वापस घर में आ जाता है, थोड़ा बहुत पिएगा तो कोने में अपना सो जाता है, पता लग जाता है। लेकिन बाहर पार्टियां चल रही है ना, महीना 2-2 महीना पता नहीं चल रहा, हमको क्या पता है। अभिभावक जब अपने बच्चों को शिमला ले जा रहे, रामपुर ले जा रहे, चंडीगढ़ ले जा रहे, तो सबसे पहले कैसा मकान मालिक है वो देख नहीं रहे हैं, सस्ता कमरा या कुछ इस प्रकार का ढूंढते हैं। और दूसरी बात, जब बेटे का कोई जो है जन्मदिन आता है या फिर कोई गेट टुगेदर होता है, तो जहां हमने खर्चा 1000 रुपए डालना है, तो मम्मी या पापा में से दोनों बोलते हैं 1000 रुपए क्यों डालना, 2000 रुपए डाल दो। अब पैसे जब ज्यादा जाएगा, कंजूसी होगी, तो थोड़ा बहुत आदमी में वो भी होगा, दोस्तों को बोलेगा मैं नहीं आऊंगा। पैसा है तो बाहर जाएगा। तो मनीष सर, आपको ये बताना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं जो बजट एक्स्ट्रा देते हैं और जो बाहर रखने की जो प्लानिंग नहीं होती है, पीजी में रख रहे तो पीजी का स्टाइल कैसे है, अगर मकान जहाँ रूम रख रहे तो आसपास का माहौल कैसा है, किस माहौल में वो बच्चे को रख रहे हैं, तो वो पूरा रिसर्च नहीं करते। मनीष सर। जी, इस बात पे आऊंगा। आप बात की कि कैसा माहौल है और
कहाँ पे रख रहे हैं, बैकग्राउंड नहीं देखते हैं। इसका सबसे बड़ा एक जी इस सबसे बड़ा एक जो हल है, मतलब सॉल्यूशन इसका ये है कि माता पिता अगर बच्चों को बाहर भी पढ़ा रहे हैं तो उनको समय निकालकर अपने बच्चों के पास समय समय पर विजिट करते रहना चाहिए। ये मेरा मानना है, व्यक्तिगत राय है। हो सकता है हमारे दूसरे वक्ता जो हैं बड़े भाई वो थोड़ा इससे कुछ और सोचते हो, बट मेरा मानना ये है कि समय समय पर जब माता पिता अपने बच्चों के पास रेगुलरली विजिटेंगे, उनकी एक्टिविटीज देखेंगे, एक्चुअली शक्ल देख के बच्चे का पता चल जाता है कि क्या है और क्यों है। तो जब हम रेगुलरली अपने बच्चे को नोटिस करते रहेंगे और उनके पास विजिट करते रहेंगे, उनके मकान मालिक के, आप पड़ोस के लोग जो रहते हैं उनको हम मनीष जी की वॉइस में दिक्कत आ रही है। गब्बर सिंह सर, आपसे अंतिम सवालें रहेगी हमारी। अभिभावक अब चिट्टा है तो कहीं ना कहीं अभिभावक जो हम लोग जो है बाहर जो किस प्रकार से रख रहे हैं, ये चयन नहीं कर पा रहे हैं, और जो हम लोग जो है पार्टी आता है, गेट टुगेदर आता है, उसमें हम एक्स्ट्रा पैसे दे पा रहे हैं, कहीं ये भी दिक्कत है क्या? तो इस पर आप अपनी राय रखें सर। नेगी जी, चलो इस प्रश्न के साथ मैं आप अपनी अंतिम बात भी रखना चाहता हूँ जी। गलतियां किसको लगाएं, किसको क्या कहें, चलो जो आज तक होता आ रहा है ये तो विचार, ये चर्चा भी होती रहेगी, लेकिन जरा सोचो, मैं आपके दर्शकों को ये बात कहना चाहता हूं, अगर हमारे युवा पीढ़ी ऐसे ही नशे में लिप्त होती गई तो कहां से डॉक्टर बनेगा, कहां से इंजीनियर निकलेंगे, कहां से एक गायक बनेगा, कहां से एक संगीतकार बनेगा, कहां से एक प्रशासनिक अधिकारी निकलेगा? जरा सोचो, जरा सोचो। क्या अगर हमारी युवा पीढ़ी ऐसे ही नशे में लिप्त रहेगी, कहां हम मेलों को मना पाएंगे? वहां पर हुड़दंगा करेंगे, हुड़दंग होगा, लड़ाई झगड़ा करेंगे। अगर हमारे युवा पीढ़ी ऐसे ही नशे में रहेगी तो कहां से हम मेले और त्योहार मनाएंगे? जरा सोचो। जो हमारी संस्कृतियां चल रही है, परंपरा हमारी चल रही है, वेशभूषा हमारी चल रही है, जो हमारी भाषा जो चल रही है, अगर हमारी युवा पीढ़ी ऐसे ही नशे में रहेगी तो हमारे इस समाज का क्या होगा, हमारे इस देश का क्या होगा? इस देश को संभालने वाले, रक्षा करने वाले फौजी कहां से निकलेंगे? इस देश को चलाने वाले नेता कहां से निकलेंगे? नेगी जी, ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये सिर्फ और सिर्फ हम, आप या कोई सामाजिक संगठन का ही दायित्व नहीं है। माँ बाप, सबसे पहले बात जो आपने बोली कि अपने बच्चों को जो ये खर्चा है, अपने बच्चों का पता लग जाता है कि मेरा बच्चा किस दिशा में जा रहा है, लेकिन क्या करें, हम उनको डांटने के बजाय हम उनकी गलतियों को हंस के टाल देते हैं, और जो हम उनकी गलतियों को हंस के टाल देते हैं, एक समय ऐसा आता है कि हमें वो खून के आंसू रुला देते हैं। क्योंकि हमने देखा है कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं, कई जो इकलौते बच्चे थे, आज उनके माँ बाप, जरा सोचो, उस वक्त को सोचो। हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं, आज स्वतंत्र होके समाज में जो घूमती है, बाजारों में घूमती है, कानों में ज्वेलरी लगा के घूमती है, सोना चांदी लगा के घूमती है, जरा इस नशे के प्रति जो ये हमारा समाज बन रहा है, जरा कल्पना करो क्या होगा उस समय का, जब एक आतंकवादियों सा एक क्षेत्र लगने लग जाएगा। ऐसा लगेगा कि हर जगह गुंडा राज है, जो हम बहुत समय पहले आज ही फिल्मों में देखते आ रहे हैं। ऐसे ही अगर रहा तो आने वाला समय हमारा समाज जो है ना, बहुत गंभीर, बहुत, जो हमारे युवा है, युवतियां हैं, बहुत बुरा हाल होने वाला है। अगर हमने आज भी, मैं सभी माँ बाप से, सभी अभिभावकों से, सभी प्रशासनिक अधिकारियों से, सभी नेताओं से,
सभी अभिनेताओं से, जो भी हमारे संगठन है, एनजीओ है, महिला मंडल है, युवक मंडल है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं, चाहे प्रधान है, चाहे उप प्रधान है, चाहे वार्ड मेंबर है, सामने वाले के बच्चों को आप अपना बच्चा समझें। अगर कोई नशे की ओर जा रहा है, उसको छुपाते ना हुए उसके माँ बाप से आप बात करें कि आपका बच्चा गलत दिशा में जा रहा है। आपका सबसे बड़ा कर्तव्य अभी वही होगा, अगर आपने अपने पड़ोसी को बता दिया कि आपका बच्चा गलत दिशा में है, तो वो ये भी एक हमारे इस चिट्टे जैसी भयानक बीमारी को, इस नशे को रोकने में कहीं ना कहीं सही साबित हो सकता है। मेरी ना तो किसी के बच्चे से दुश्मनी है, मेरी ना किसी के बच्चे से कोई जेलस है। जब तक हम आप एक सोच लेके, जैसे हम देश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, हमें एक सोच बनानी होगी कि भी हमने अपने समाज को बचाने के लिए, जब तक हमारा समाज नहीं बचेगा, तब तक हमारा देश कैसे बनेगा। मेरी तो इस नशे के विषय पर लास्ट में मैंने ये बात करनी थी। नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत आभार। यहाँ पर उमानंद जी काफी देर से जुड़े रहे, बहुत सारी प्रतिक्रिया देते रहे, आपका बहुत बहुत आभार। मैं लोकेंद्र जी से अंतिम जाते जाते तो अपना जो सुझाव है और जो अपनी जो राय है और जो चिट्टा है, इस पर जो आप अपनी राय रखें। आवाज नहीं आ रही जी आपकी। हाँ, अब आपकी आवाज जा रही है, इनको एक बार बताएं जरा। आपकी आवाज नहीं आ रही जी, क्या बोला आपने? आप अपना विचार रखें सर, कोई भी। वैदिक सर, आप अपनी आवाज देंगे सर? तो अंतिम मैं यही कहना चाहूंगा, जो चिट्टा जैसी भयानक नशा है, इसमें सभी को आगे आना पड़ेगा। सबसे बड़ा अहम किरदार माँ बाप को निभाना पड़ेगा। जैसे अपने मनीष जी ने पहले कहा कि नशा करना है तो रक्तदान का नशा करो। अगर हम बात करें, हम अपनी बात करें, तो मैंने 30 बार लगभग आज तक रक्तदान कर दिया है। गब्बर सिंह वैदिक ने 18 या 20 बार रक्तदान कर दिया है आज तक। ऐसी ऐसी चीजें करने के लिए आप खेल खेलो, नशे करो, संगीत की ओर रुचि रखो, लेकिन जैसे गब्बर सिंह वैदिक ने कहा, बहुत ही विचारणीय विषय है। अगर आज इस चिट्टे जैसे भयानक नशे को नहीं रोका गया तो यहाँ एक अच्छा देश का प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा, एक अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा, एक अच्छा इंजीनियर नहीं मिलेगा, एक अच्छा गायक नहीं मिलेगा। आज सभी लोग इस चीज को बहुत ही लाइट ले रहे हैं कि भाई जो ये चिट्टे जैसा भयानक नशा है, आने वाले 1-2 सालों के बाद आपने देखा क्या भयानक परिणाम सामने आने वाले हैं। तो अंतिम यही कहना चाहूंगा, सब इस मुहिम में आगे आए। चलो, हम तो कर रहे काम, हम तो करेंगे, चाहे कोई भी हमारे ऊपर चाहे षड्यंत्र हो, हमारे ऊपर चाहे केस करे, हमारे को चाहे जेल में डाले, जो भी हमारे ऊपर, हम तो एक्सेप्ट करेंगे, हम तो रुकने वाले नहीं है। लास्ट में यही बात करना चाहूँ, जैसे हमारे को पत्रकारिता कोई ज्ञान देने के लिए लगते हैं, जी आप ऐसे खबरें लगाते हैं, ऐसा मत लिखो। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम बेबाक पत्रकारिता करेंगे। अगर कोई नेता भ्रष्टाचारी पाया जाता है, हम बाई नेम बोलेंगे ये नेता भ्रष्टाचारी है, इस नेता ने घोटाले किए हैं, हम तो बाई नेम लिखेंगे। जैसे हमारी खबरें रहती है, दरोगा है या दलाल, जैसे बहुत सारी ऐसी खबर लगी जी, दुनिया कहती है, नाम नहीं लूंगा, वो चोर है, दुनिया कहती है उसने घोटाले किए हैं। जब हमारे पास पुख्ता परिणाम आएंगे, प्रमाण आएंगे, तो हमारे खबरों का क्लेवर वही रहेगा। हमें सिखाने की जरूरत नहीं, ना हमें सिखाने की कोशिश करे कि बहुत सारे फोन आते हैं, नेताओं के आते हैं, अधिकारी को आते हैं, वो पूछते हैं यार जी आप ऐसी खबरें मत लगाया करो, ऐसा मत लिखा करो। लिखने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। जैसे आपने पहले कहा कि तो किस बात का चौथा स्तंभ है, तो स्वतंत्र पत्रकारिता क्यों नहीं होने दी जा रही है? हम करेंगे, हमारा क्लेवर भी वही रहेगा, तेवर भी वही रहेगा। सामने चाहे कोई नेता हो, चाहे अभिनेता हो, कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चोर हो, चाहे भिखारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों हमारे पेज के साथ जुड़े रहें और भविष्य में अन्य फिर किसी मुद्दों को लेकर आप दोनों से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
हमारे साथ जुड़े थे हमारे आज के बेबाक पत्रकार और जिन्हें गब्बर सिंह वैदिक जी और चीफ क्राइम रिपोर्टर, और श्री लोकेंद्र सिंह वैदिक जी चीफ रिपोर्टर गांव की गूंज दिल्ली तक, दोनों पत्रकारिता करते हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया में। और आदरणीय श्री मनीष कास्त्र जी, वो भी पत्रकारिता करते हैं। तो हमारा मकसद यहाँ पर एपिसोड निकालना नहीं है, हम समाज के बीच की जो बुराइयां हैं, जो हमारी अपने अंदर की कमियां हैं और जो हमारे समाज के अंदर की कमियां हैं, जो हम ढील देते हैं अपने ही जो बच्चों को जो संस्कार में जो अलग परिधान बताते हम नहीं। अगर आपको अपने बच्चों को ये गलत है तो गलत कह सकते हैं, जैसे कास्त्रो जी कह रहे थे कि वस्त्र नहीं बताते, ये भी गलत है। वस्त्र भी आपको संस्कार और सभ्यता सिखाते हैं। अब ये तो नहीं है कि आपको ऊपर से टांके फाड़ दिए और इधर से फाड़ दिए। शहरों के आपके जो है फैशन हो सकते, गांव घर समाज के फैशन नहीं है। ऐसे ही हमारा वीरवार का एपिसोड रहता है और वीरवार के एपिसोड में हमारी कोशिश रहती है कि हमारे जो गांव की समस्या, राजनीतिक समस्याओं को लेकर आए। तो आप लोगों से निवेदन करते हैं, अगर आप लोग भी कोई सुझाव देना चाहते हैं या हमारे एपिसोड में जुड़कर जो हमारे किन्नौर की जनता, हिमाचल की जनता के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं। और मैं बार बार काफी लोगों को लेकर आता हूँ, इसलिए लेकर आता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता समाज से जुड़े रहते हैं। ऐसी भावना हमारे हिमाचल के अंदर में, किन्नौर के अंदर में बहुत सारे लोगों में दिखने को मिलता है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, आप आए हमारे पेज के द्वारा अलग अलग विषयों पर काम करें। तो अभी हमारे एक अतिथि जी ने इसमें एक मैसेज किया था कमेंट के द्वारा, कि बताया कि ये जो मौसम का परिवर्तन क्यों हो रहा है, इस पर भी एक एपिसोड रखे। तो कोशिश करेंगे हम कि अगले एपिसोड में हम कोई वैज्ञानिक को लेकर आए, जिससे हम जो है जानेंगे कि आखिर ये मौसम में बदलाव क्यों हुआ है। यहाँ पर सूर्या नेगी का कमेंट आया कि मंदिर में शराब की जगह गंगा जल का प्रयोग हो। इसमें मैंने कई बार अपनी बातें रखी है, लेकिन कुछ लोग चाहते भी नहीं है कि ये प्रक्रिया बंद हो, क्योंकि संस्कार में आता है। और यहाँ पर उमानंद नेगी जी बहुत पहले से जुड़े हैं। इन्होंने कहा कि वेरी वेरी नाइस सर, बुराई को उजागर करने वाला मर कर भी जिंदा होता है। आप सबका शत शत नमन, बहुत बहुत आभार। तो चलिए मिलते हैं। आप लोगों की प्रतिक्रियाओं को जो है पढ़ा, आप लोगों ने यहाँ पर समय निकाला, हमारे एपिसोड को देखा, और कोशिश कीजिए कि आप दिन में एक जो इंसान को चिट्टा के बारे में बताएं। कहते हैं कि अगर आपने एक को बता दिया तो वो एक आगे को बताएगा। इस प्रकार का, जिस प्रकार से आजकल ऑनलाइन गेमिंग चला है कि आप चैन बनाओ, आपको कमाई आएगी, आप जो इतना कमाएंगे। आप अगर एक चैन बनाकर किन्नौर के अंदर में समझाने का प्रयास करेंगे, एक के नीचे एक वही चिट्टा ऐसा है, आज आपने एक पड़ोस को बता दिया, दूसरे को बता दिया, तीसरे को बता दिया, एक चैन बनाकर काम करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं लगाम लग सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। और मैं बताना चाहता हूँ कि शनिवार से नया एपिसोड शुरू होने वाला है, जिसमें हम जो पारंपरिक जो हमारे जो खान पान है वो लुप्त हो रहे हैं। पारंपरिक हमारे रीति रिवाजों में कुछ ऐसा बदलाव हुआ है, वो लुप्त हो रहे हैं। और पारंपरिक गीत संगीत वो लुप्त हो रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और पारंपरिक हमारे जो यूज करने वाले औजार थे, घराट है, घराट आदि थे जो हमारे, वो भी अब खत्म हो गए। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये हर शनिवार को रहेगा। तो इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे किन्नौर के लेखक आदरणीय श्री टाशी नेगी जी। और इसमें हम किसी भी एक अतिथि को जुड़ने का लिए कह रहे हैं। अगर आप भी जुड़ सकते हैं इसमें, कोई आप भी अपने गांव का जो चीज है, क्या क्या लुप्त हुआ है, कहीं चश्मे खत्म हो गए होंगे, कई रास्ते खत्म हो गए होंगे, पंचायत ने उस रास्ते का नव निर्माण नहीं किया होगा, जबकि वो रास्ता इमरजेंसी में सर्दियों में यूज करते होंगे, जब आपका बस या गाड़ी चलती नहीं होगी। तो ऐसे ही कई चीजों को जो है हम इस एपिसोड में लाना चाह रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं शनिवार के एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से। पिछले साल हम आए थे लुतुक्सा में, प्रोग्रेसिव बागवान हमारे निचा ब्लॉक से आदरणीय चेतराम नेगी जी, और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पिछली बार जो है
हमारे किन्नौर के जो बागवान हैं उनके लिए वैरायटी तैयार की थी। और इस बार भी उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी किस्मों की वैरायटी तैयार की है और जानते कि कब से वो मार्केट में निकालेंगे और किन किन वैरायटियों को वो उपलब्ध करवा रहे हैं। आइए मिलते हैं। चेतराम सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे पेज में। आप हर साल हमारे किन्नौर के लिए, किन्नौर के बागवानों के लिए नई नई वैरायटी का जो है सृजन कर रहे हैं। पिछले साल भी काफ़ी लोगों ने यहाँ से आपसे पौधे लिए हैं और इस बार भी मैं देख रहा हूँ कि आपके जो यहाँ पर एरिया है उसमें बहुत सारे जो है पौधे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि ये जो अभी आपका जो पौधे है कितने दिन तक लगेगा मार्केट में आने के लिए, कौन कौन सी वैरायटी रहेगी और कैसे आपसे संपर्क कर पाएंगे। स्वागत है। सबसे पहले मेरा सभी हमारे यहाँ के किसान व बागवान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं आपका किन्नौर अब तक के चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो बार बार हमारा जो प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। हमारी जो हमारी नर्सरी का जो मेन मुद्दा जो आप पूरे लोगों तक सूचित करते हैं। और आज जो हम सेल नर्सरी जो हमारा लगभग सेलेबल हो चुका है। 1 जनवरी 2023 से हमने ये नर्सरी का बिक्री स्टार्ट कर दिया है। और कोई भी बागवान अगर हमारे से इस नर्सरी से पौधे खरीदने के इच्छुक है, वो 1 जनवरी से आप बुकिंग कर सकते हैं या खुद आकर इधर भावानगर के अंदर आकर के आप परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। वैरायटी हमारे पास रॉयल भी है, आपका स्कारलेट सपर 2 है, आपका जेरोमाइन है, रेड विलॉक्स है, गेल गाला है, सुपर चीफ है, हमारे पास ग्रेनी स्मिथ है। तो ये 8-10 ज़्यादा वैरायटियाँ नहीं हैं, हमारे पास 8-10 वैरायटियाँ है। सीडलिंग है हमारे पास कम से कम टोटल ग्राफ्टिड पौधे हमारे पास 15,000 के आसपास है और 20-25 हज़ार हमारे पास सीडलिंग है, सेलेबल हो चुके हैं। और विश्वास के साथ आप हमारे नर्सरी में आइए और देखिए। और हमारे स्वस्थ पे एक तो फ्रेश सॉइल में जो हमने तैयार किया हुआ है, पहले कोई यहाँ बंजर भूमि था, बंजर भूमि में हमने इसको पट के तैयार किया हुआ है। इसके जड़ों में कोई बीमारी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सब बिल्कुल स्वस्थ और एकदम आपके तंदुरुस्त और एकदम हेल्दी पौधे आपको यहाँ से मिलेंगे। बाकी आप जब तक हमारे रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है, आप बाकायदा बिल ले सकते हैं। और आप जब चाहे आप हमारे से संपर्क करिए। मेरा संपर्क नंबर है 82 199 58 655। बाकी आप जब चाहे हम भावानगर के अंदर जब चाहे इस नर्सरी में आप यहाँ हमारा चौकीदार 24 घंटा आप सेवा मुहैया करता रहेगा। बाकी ज़्यादा ना कहता हूँ, मैं यही कहूँगा कि आप स्वस्थ पौधे चुनिए और स्वस्थ पौधों के लिए आप संपर्क करें। धन्यवाद।